हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9, जो कि ये जो फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर बताया गया ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पर की बात करी गई, लाइक इन्वायरमेंट हो गया, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गए, है ना, कोल्ड वार वगैरह वगैरह। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है, क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड ही हैं। तो अभी हम लोग बात करें कौन कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से फेस करने पड़ रहे हैं। और हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का ये मोटिव है कि हम लोग को ये पता करना है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा, और ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट, जो कि स्टार्ट होता है कुछ बच्चों की कहानियों से, मतलब कुछ कैरेक्टर्स बताए गए यहाँ पर, जिनकी वजह से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जनार्दन, जो कि एक कॉल सेंटर में काम करता था, वो काम से बहुत लेट घर जाता था। और जॉन, जो कि उसके ऑफिस में आता है जनार्दन के, वो एक अलग ही लैंग्वेज बोलता है और अलग ही मतलब तरह से वो कम्युनिकेट करता है। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया वो किसके साथ आता है, अपने क्लाइंट के साथ मतलब रहता है, जो कि उसके बहुत दूर रहता है उससे। और क्या करता है वो, पूरी नाइट जो है, पूरी रात वो काम करता है। और डे टाइम पर भी वो क्या करता है, मतलब नाइट में तो वो काम करता ही है, वो दिन के टाइम पर भी वो अपने कस्टमर्स को बाहर जाके वो मतलब उनकी टेक केयर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। जनार्दन जो है वो एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है जिसमें कि वो एक पर्सन को मतलब क्या कर रहा है, उसको ट्रीट कर रहा है, जिसमें कि कोई मतलब प्रोबेबिलिटी भी नहीं है कि हाँ वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा कर पाएगा, मतलब फ़िज़िकली वो मीट स्टैंड ले सके, सीधी बात हम लोग बोल सकते हैं, या वो फिर कभी खड़ा भी हो पाएगा। उसके बाद ये जो है उसका रूटीन वर्क है जनार्दन का। और जो भी हॉलीडेज़ होती हैं वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंगली नहीं होती हैं, लेकिन जो उसका क्लाइंट है, जो कि कहाँ से है, यूएस से बिलोंग करता है, सारी जो भी हॉलीडेज़ हैं उसी के अकॉर्डिंगली होती हैं। रामधारी, जो कि शॉपिंग करने के तीसरा करेक्टर आ गया वो यहाँ पर, जो कि शॉपिंग करने के लिए गए, बर्थडे गिफ्ट खरीदना था उनको अपनी 9 ईयर ओल्ड डॉटर के लिए, जो 9 साल की उनकी बेटी थी, उसके लिए उनको बर्थडे गिफ्ट खरीदना था। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे, किससे, अपनी डॉटर से, कि वो उसे क्या करेंगे, एक साइकिल जो है वो गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अब वो मार्केट में उस साइकिल को सर्च करना शुरू कर देते हैं, ढूंढना शुरू कर देते हैं, कि जो उनको एक अफोर्डेबल रेट में और एक रीज़नेबल क्वालिटी उनको मिल सके, मतलब कम दाम में अच्छी क्वालिटी जो है उनको वो मिल सके। उसके बाद फाइनली वो क्या करते हैं, एक साइकिल जो है वो ख़रीद लेते हैं। एक्चुअली ये जो साइकिल था उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में हुई होती है, लेकिन उसको सेल कहाँ किया जाता है, सोल्ड कहाँ किया जाता है, उसको मार्केट में इंडिया में सेल करा जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसको क्वालिटी भी मिल गई और क्वालिटी मिल गई और अफोर्डेबल रेट भी मतलब अच्छे से वो उनको मैनेज कर लिया उन्होंने। रामधन ने डिसाइड किया कि अब वो क्या करेंगे, इस चीज़ को ख़रीद के वो घर की तरफ जाएंगे। लास्ट ईयर रामधारी ने क्या किया था, अपनी डॉटर के लिए उन डॉटर की डिमांड को पूरा किया था। कैसे, उन्होंने अपनी डॉटर को एक बारबी डॉल गिफ्ट करी थी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो यूएस में हुई थी, लेकिन उसको इंडिया में बेचा गया था। ठीक है, अब देखिए ये दोनों चीज़ें रिलेट हो रही हैं कि हाँ, प्रोडक्शन अगर यूएस में हो रही है, प्रोडक्शन अगर चाइना में हो रही है, तो मतलब उसका मार्केटिंग जो है वो इंडिया में हो रही है। दैट मीन्स दे ऑल द नेशंस आर इंटरडिपेंडेंट फॉर दियर ट्रेड पर्पजेज़। ठीक है, उसके बाद सारिका, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन थी जिसने अब पढ़ना लिखना सीख लिया था, और उसने क्या किया, थ्रू आउट हर स्कूल टाइम से लेकर या कॉलेज लाइफ तक उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, और फाइनली वो उसने अपना टारगेट को अचीव कर लिया था। तो अब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो क्या करे, एक जॉब करे और अपना एक इंडिपेंडेंट कैरियर जो है उसको स्टार्ट करे। और जो कि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि वुमेन जो है एक फैमिली में वो इस तरह का कोई सपना भी नहीं देख सकती हैं, काम करना तो दूर की बात रही। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया, इवन अभी
जो टाइम है उस टाइम पर भी क्या किया गया, जो ये सारिका थी उसको अपोज करने की कोशिश करी गई, लेकिन उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो क्या करेगी, ये जो न्यू अपॉर्चुनिटी उसे प्रोवाइड हुई है उसे वो फुलफ़िल करेगी, उसको वो इन्जॉय करेगी। तो उसके बाद ये जो तीनों की तीन एग्जांपल्स हैं उसमें ये इलस्ट्रेशन दी गई हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसे कहा जाता है और ग्लोबलाइजेशन क्या है। मतलब इंटरडिपेंडेंस फॉर दियर, हम लोग बोल सकते हैं ट्रेड पर्पसेस के लिए। मतलब सिंपल अगर हम लोग बात करें ना तो तीन चीज़ें यहाँ पर आएंगी, कैपिटल भी आएगा है ना, लेबर भी आएगी और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इंस्टेंस में बताया गया जनार्दन जो कि पार्टिसिपेट करा ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज में, दैट मीन्स कॉल सेंटर में वो काम करके, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। द नेक्स्ट रामधारी जो कि थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमोडिटीज़ की मूवमेंट के बारे में स्टडी करा। दैट मीन्स के यूएस में बारबी डॉल बनाई गई, इंडिया में सेल करी गई, चाइना में साइकिल बनाई गई, इंडिया में उसको सेल करा गया। दैट मीन्स कि ये सारे नेशंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए भी, है ना। ऊपर फर्स्ट वाली जो एग्जांपल है उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या किया गया है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करा गया है, और दूसरे में ये बताया गया है कि ट्रेड पर्पस कैसे होता है, ट्रेड कैसे होता है। सारिका ने बहुत मतलब सारिका ने जो प्रॉब्लम फेस करी थी उसकी वजह से बहुत कन्फ्लिक्ट्स हो गए कि हाँ वैल्यूज़ जो हैं वो पार्शली मतलब दी जाती हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पहले ऐसा नहीं होता था वो अब वुमेन को मिल रही हैं। इवन उनकी फैमिली में भी वुमेन को कोई अच्छा प्लेस जो था वो बिल्कुल भी नहीं मिलता था, लेकिन आज की ये जो रियलिटी है उसमें ये एक्सेप्ट किया गया, उसमें ये एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है कि वुमेन जो हैं वो भी शोल्डर टू शोल्डर, स्टेप टू स्टेप मिलकर मेन के साथ वर्क कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम लोग ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग जो है वो डिफरेंट कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।